सोलो लेवलिंग चैप्टर शुरू होता है सोल साउथ कोरिया से, जहाँ पर हमारा हीरो होता है और हीरो का नाम होता है संग जिंग हो, जो एक हंटर है और उसका रैंक है ई को सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है। जिसका मतलब ये है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो एक रास्ते पे होता है और कहता है कि मैं सबसे कमज़ोर हंटर हूँ। मुझे खुद को हंटर बोलने में भी शर्म आती है और मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। मैं जितनी बार भी डंजन में जाता हूँ उतनी बार जख्मी होके वापस आता हूँ और बहुत टाइम तो ऐसा हुआ है कि मैं मरते मरते बचा हूँ। एक हंटर का काम अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना ही होता है, लेकिन मैं फिर भी ये काम करता हूँ। मैं ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे ये पसंद है, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। संग जिन ओ एक कंस्ट्रक्शन साइट में आता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ है, जिस पोर्टल की मदद से वो डंजन की तरफ जा सकता है। संग जिंग ओ एक हंटर गिल्ड के साथ काम करता है। संग जिन ओ कहता है कि अपने हंटिंग से मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपनी माँ का बहुत मुश्किल से इलाज कर पाता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं, उसे कोई भी जॉब नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे हंटर बनना पड़ा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कॉफी पी रहा होता है और वहीं पर उसका दोस्त भी आ जाता है और वो कहता है अरे तुम यहाँ पर, तुम तो हमारे गिल्ड को छोड़ के चले गए थे क्योंकि तुम्हें हंटर नहीं बनना था। इसमें बाघ कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मेरा सेकंड चाइल्ड होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत है। इसमें उसका दोस्त किम उससे कहता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए डंजन में जाके हंटिंग से ज्यादा इजी काम और कोई भी नहीं। इसमें बाघ उससे कहता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से डंजन में नहीं गया, इसलिए हो सकता है मैं सबसे पीछे रह जाऊँ। मेरा स्किल पहले ही बहुत ज्यादा कम था और ब्रेक के बाद हो सकता है मैं और भी ज्यादा पीछे रह जाऊँ। उसी टाइम संग जिन ऊ भी वहाँ पर चला आता है और उसके आने से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद किम उसको कहता है क्या तुमने खाना खा लिया? संग जिन वो कहता है हाँ मैंने खा लिया, फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बाघ कहता है कि ये क्या बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके आने से बहुत ज्यादा खुश है सब लोग। बाघ के ऐसा कहने से किम हंसने लगता है और कहता है कि जब तुम चले गए थे वो यहाँ पर आया था और तुमको पता है क्या इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम है दुनिया के सबसे कमजोर हंटर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी हंटर है उनमें से सबसे कमजोर यही है। वैसे तो ये एक ई रैंक हंटर है, लेकिन ये डंजन में जाते ही ई रैंक मॉन्स्टर से भी मार खा के आ जाता है। उसके बाद किम कहता है कि शायद वो हमको सुन सकता है, चलो अभी के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। इसमें संजू कहता है कि मैंने सब सुन लिया है बुड्ढे लोग, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता है कि वही सबसे वीकेस्ट है। उसके बाद वो दुकान में जाता है, दुकान में जाके कहता है क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगा? शॉपकीपर कहता है कि अभी अभी जस्ट कॉफी खत्म हो गया है। उसके बाद संजू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला आता है। उसके बाद कोई जोर से चिल्ला के कहते हैं क्या तुमको फिर से चोट लगी है? और वो जूही होता है और संजू कहता है कि क्या तुम भी डंजन में जाने वाले हो? जूही कहते हैं कि हाँ मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे चेहरे पे इतना चोटें कैसी? इसमें संजू कहते हैं कि हाँ जब मैंने ई रैंक के डंजन में गया था तब मुझे ये चोटें आई थी क्योंकि उन लोगों में से सबसे वीकेस्ट मैं ही था। इसमें जूही कहते हैं कि क्या उनके टीम में एक भी हीलर भी नहीं था? इसमें संजू कहता है कि मैं ही सबसे वीकेस्ट था और सारे लोग मुझसे हाई रैंक वाले थे, इसलिए वो लोग हीलर नहीं लेके गए। उसके बाद संजू कहता है कि सब लोग शायद रेडी हो रहे हैं गेट में जाने के लिए, चलो हम भी चलते हैं। उसके बाद सारे लोग गेट की तरफ इकट्ठे होते हैं और उनमें से एक आदमी जिसका नाम है संग, तो मिस्टर संग कहता है पता नहीं मैं इतना क्वालिफाइड हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इस रेड में आप लोगों का लीडर बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? और उसके बाद किम और बाघ बोलते हैं कि हाँ हम में से सबसे हाईएस्ट रैंक वाले आप ही हो, तो आप ही लीडर बनिए, और सभी लोग उसमें सहमति देते हैं। उसके बाद पीछे से संग जिन वू भी कहता है कि हमारा भी ध्यान रखना। उसके बाद सभी लोग गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और किम संग जिन वू को बोलते हैं कि ध्यान रखना, पीछे मत रह जाना। उसके बाद संग जिन वू कहता है आज मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और इतना कहते हैं गेट की तरफ बढ़ जाता है और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 में दिखाई देता है सब लोग गेट में जा रहे होते हैं और पीछे से एक शॉपकीपर बोल रहे होता है क्या सोच रहे हो तुम, और दूसरे बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ संग जिन को आज मैं कॉफी भी नहीं दे पाया, और वो बोलता है वो वीकेस्ट ई रैंक वाला हंटर, वैसे इस डंजन का रैंक कौन सा है? और वो बोलता है सबने कहा है ये डी रैंक, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि संग जिन बिना चोट के वापस आते हुए। उसके बाद डंजन की अंदर की सीन दिखाई जाता है जहाँ पर जूही उसको हील कर रहा है और वो कह रही है इतना चोट तुमको कैसे लगता है? और वहाँ पर पीछे सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद जूही कहते हैं एटलीस्ट ये रेड अभी खत्म होने वाली है। पीछे सब लोग खुद की तारीफ कर रहा होता है। उसके बाद जूही संग जिन को कहते हैं इतना चोटे लगता है, अगर आता नहीं है तुम ये हंटर बनना छोड़ क्यों नहीं देते? जूही के साथ पर्सनल बात नहीं कर सकता, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि ये मैं मजे के लिए करता हूँ और ये मजा मैंने छोड़ दिया तो मैं बोरियत के मारे मर जाऊंगा। और उसके बाद जूही चिल्ला के कहता है हंसो मत वरना हील नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सांग के पास एक मैजिकल कोर है और ये मैजिकल कोर मॉन्स्टर्स को मार के लिया जाता है और सी रैंक मॉन्स्टर वाले के कोर हजारों में बिकता है, लेकिन जिन वो एक ई रैंक हंटर है और सी रैंक मॉन्स्टर को मारना उसके लिए
बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद मनी मन जिनू बोलता है कि इतनी मुश्किलों के बाद, इतना चोट खाने के बाद मुझे सिर्फ ई रैंक कोर मिला है। उसके बाद पीछे से एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर एक और एंट्रेंस है। वहाँ पर सब लोग जाते हैं और मिस्टर संग बोलता है यहाँ पर डबल लेयर है। उसके बाद मिस्टर संग एक आग का गोला बनाता है अपनी मैजिक से और उसके बाद केव की तरफ फेंकता है ताकि केव में सब कुछ दिख पाए। संग बोलता है कि सब लोग सुनो, यहाँ पर बॉस अभी तक मरा नहीं है, इसलिए डंजन का गेट अभी तक बंद नहीं हुआ है और अगर हम लोग मॉन्स्टर्स के बॉस को मार देते हैं तो बहुत सारा कोर मिलेगा जिससे हम लोग आपस में बांट सकते हैं, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है। हमारे यहाँ पर 17 मेंबर्स है, इसलिए एक वोट रखते हैं, जिसमें ज्यादा वोट होगा उसी की तरफ हम अमल करेंगे। तो यहाँ पर 8 लोग कहते हैं कि हम लोग फाइट करेंगे और 8 लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। उसके बाद मिस्टर संग कहते हैं कि 8-8 हो चुका है, अभी सिर्फ एक वोट बाकी है जो कि है संग जिंग ओंग का। वो अगर फाइट करना चाहता है तो फाइट करेंगे, अगर वो जाना चाहता है तो चले जाएंगे। उसके बाद संग जिन ओंग मनीमैन सोचता है और कहता है मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे मम्मी का तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं जाऊंगा। और यहाँ पर ही चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग केव को पार कर रहा होता है और कहता है और कितनी देर। तभी सांग जिनू जुयू से सॉरी कहता है और जुयू बोलता है वो किस लिए। तभी जिनू बोलता है कि मेरी वोट की वजह से तुमको भी यहाँ पर आना पड़ा। तभी जुयू बोलता है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जिनू बोलता है क्या तुम सच में ठीक हो। उसके बाद जुयू बोलता है सच को तो मैं ठीक नहीं हूँ। जुयू गुस्से में संगजिनू को कहता है किसने कहा तुमको वोट देने को, तुमको मैंने बहुत मुश्किल से हील किया था, तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मुझे भी आना पड़ा। उसके बाद संगजिनू जुयू से माफी मांगता है। जुयू वो सॉरी सुनता है, सॉरी सुन के कहता है अच्छा तुम इतना ही सॉरी बोलो तो बाहर निकल के मुझे खाना खिला देना। संगजिनू ये सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद जुयू उसके कहता है क्या तुम मुझे खाना खिलाना नहीं चाहते। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद सामने से आवाज आती है बॉस का रूम शायद ये है। ये लोग इस दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा दरवाजा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद किम बाग से कहता है ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बाग कहता है हाँ। उसके बाद मिस्टर सांग को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि हमें शायद पहले लोग हैं जो इस डंजन में आए हैं। उसके बाद वो कहता है जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं चले जा सकते हो, मैं यहाँ से अकेले जा सकता हूँ। उसके बाद दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देते ही ये खुल जाता है और मिस्टर सांग कहता है मुझे तो लगा ये बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन ये तो आसानी से खुल गया। और उसके बाद वो लोग अंदर जाते ही मशाल जल उठते हैं और वो लोग कहते हैं कि ऐसा डंजन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज थे, कुछ के हाथ में हथियार थे और कुछ के हाथ में इंस्ट्रूमेंट थे और वहाँ पर बड़ा एक स्टैचू था। वो लोग कहते हैं कि ये बॉस का स्टैचू हो सकता है। और उसके बाद संजुनू कहता है यही एक लौता स्टैचू है जो सबसे बड़ा है। और वो लोग वहाँ पर मॉन्स्टर ढूंढने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि एक भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है। उसके बाद मिस्टर संग कहता है कि ये क्या है, एक मैजिक सील। मिस्टर संग को पीछे से कोई बुलाता है और कहता है कि मिस्टर संग यहाँ पर आओ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और वो लोग एक स्टैचू की तरफ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था 3 कमेंडमेंट्स। और वो कमेंडमेंट्स ये है कि फर्स्ट गॉड को पूजा करो, दूसरा गॉड से प्रार्थना करो और तीसरा कमेंडमेंट है गॉड को अपना फेथ प्रूफ करो। उसके बाद जुयू कहता है कि वो देखो वो बड़ा वाला स्टैचू हिल रहा है। सब लोग देखते हैं और कहते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम हो सकता है। और उसके साथ मूर्ति में एक और चीज लिखा होता है, जो भी कमेंडमेंट्स पूरा नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। उसके बाद जो दरवाजा होता है ये अपने आप ही बंद हो जाता है और उनमें से एक लड़का कहता है कि मैंने यहाँ पर आके गलती कर दी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ चले जाता है। उसके बाद मिस्टर संग चिल्ला के पीछे से कहते हैं कि रुक जाओ, दरवाजे के हैंडल को छूना भी मत। और वो दरवाजे को छूते ही एक झटके में वो स्टैचू उसको मार देता है। अपने टीम का एक मेंबर मरता देख सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या हमको इन सारे स्टैचूज से लड़ना पड़ेगा। उसके बाद जुयू बोलता है ये सारे स्टैचूज हिल सकते हैं, यानी कि मैंने जो देखा वो भी सस्ता। बड़े वाले स्टैचू का आंखें भी हिल रहा था। और जिनू जब उसकी तरफ देखता है और वहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 के शुरुआत में जिनवो कहता है आज ये पहली बार नहीं है जो मैं अपने आप को मौत के इतना ज्यादा करीब देख रहा हूँ। जब मैंने पहला हंटर गिल्ड ज्वाइन किया था तब हमारे फास्ट रेट में मैं अपने टीम से अलग हो गया था और उसी समय एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मेरे पीछे हमला कर दिया था और मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर एक बार मैं काफी दिनों तक एक डंजन में बंद रहा और जहाँ पर मैं भूख के मारे मरने वाला था। हालांकि वो सारे डंजन लो रैंक के डंजन थे लेकिन हर बार मैं मरते मरते बचा और मेरी टीम के सारे बंदे अपने मैजिकल कोर्स को बेचकर बहुत सारे वेपन्स खरीदते थे ताकि वो लोग बेहतर से बेहतर मॉन्स्टर को मार सके और पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मेरे माँ को इलाज का जरूरत है इसलिए बिल देना जरूरी है, इसलिए मैं ये वेपन्स नहीं खरीदता था और बिना वेपन के ही डंजन में आ जाता था। और इसीलिए मैं एक भी हीलर अपने साथ नहीं रखता था क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते थे। अगर एक क्रेट में मैं बहुत ज्यादा जख्मी होता था तब मेरे दोस्त अपने हीलर से मेरे को हील करवा देते थे। इसलिए मेरे दोस्त भी कहते थे मैं हर बार जख्मी हो जाता हूँ, मेरी वजह से हीलर पर प्रेशर बढ़ जाता है और इसी वजह से वो लोग मुझे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा वीक हूँ।
उसके बाद हमारा स्टोरी फिर से प्रेजेंट में वापस आता है। जिनू जैसे ही बॉस के आंखों में देखते हैं, बॉस के आंखें तब चमक रहा होता है। जिनू जल्दी से चिल्ला के बाकी टीममेट को कहते हैं सारे लोग झुक जाओ। ये कहने के बाद उनमें से आधे लोग जल्दी से झुक जाते हैं और आधे लोग खड़े रहते हैं। बॉस के आंखों से लेजर निकलता है और जितने भी खड़े थे वो सारे लोग मर जाते हैं और मिस्टर सॉन्ग का हाथ भी कट जाता है। और बाग किम को कहता है क्या तुम ठीक हो, और किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जितने भी झुके हुए थे वो सारे लोग बच जाते हैं। किम कहता है जिन्नू अगर चिल्ला के नहीं कहता कि झुक जाओ तो हम सारे लोग मर चुके होते, जबकि जूही इन सब की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जिन्नू उसके पास ही बैठा होता है और उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर संग चिल्ला के कहते हैं अपनी जगह पे बैठे रहो, कोई भी खड़ा मत होना, अगर कोई भी खड़ा हो गया तो बॉस फिर से अटैक करेगा। मिस्टर संग जिंगू के पास जाता है और कहता है चिंता मत करो, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक रेट पे ही जाते हैं, लेकिन ये रेट कोई बेसिक रेट नहीं है। तुम्हारी बात सुन के जितने बंदे भी झुके हैं वो सारे लोग बच चुके हैं और बाकी सब मर गए हैं। ये सुनकर जिन वो कहता है क्या सच में? मिस्टर संग उससे कहता है क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये लेजर अटैक करने वाला है? जिनू मिस्टर संग से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस खतरा महसूस हुआ तो मैंने सबको कह दिया झुक जाओ। और अचानक जिनू बोलता है अरे सर आपका हाथ को क्या हुआ? मिस्टर संग बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम मेरी ब्लीडिंग को बंद करने में मदद करो। वो जिनू से बोलता है तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का रैंक कितना होगा? वो बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने डी रैंक से ऊपर कभी गया ही नहीं। मिस्टर संग बोलता है मैंने बी रैंक में 1-2 बार गया था, लेकिन ये डंजन बी रैंक से ऊपर का है और ये बॉस शायद से ए रैंक का होगा, नहीं ये एस रैंक का हो सकता है। और अभी बस इस टेम्पल पे 3 कमेंडमेंट्स है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट कमेंडमेंट लॉर्ड को पूजा करो, सेकंड लॉर्ड से प्रार्थना करो और तीसरा लॉर्ड को अपना वफादारी प्रूफ करो, और जो भी इन कमेंडमेंट्स को पूरा नहीं करेगा वो मारा जाएगा। और जिनहू तभी कहता है मुझे लगता है ये सबका लॉर्ड है। तो मिस्टर संग कहते हैं हम इनसे कैसे ले, और वहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में एक कहानी बताई जाती है जहाँ पर एक गेट ओपन होता है और उसकी वजह से बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जहाँ पर लोग हंटर बनते जाते हैं और उनके पास बहुत सारी एबिलिटीज आने लगती है। मैं भी एक हंटर बन जाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं होती, इसलिए मेरा रैंक सिर्फ ए ही रह गया। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले मैं बहुत ज्यादा कमजोर। कोई भी नॉर्मल इंसान इस पोर्टल को पार करके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन हम हीरोज पोर्टल को पार करके आ सकते हैं और मॉन्स्टर को मार सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है इन डंजन में बहुत सारे मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं और पावरफुल भी। फिर से कहानी प्रेजेंट पे वापस आती है और जिन्नू मिस्टर संग से बोलते हैं क्या आप ठीक है? आपकी ब्लीडिंग तो रुकी नहीं रही। मिस्टर संग बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर आते हुए 3 हीलर्स लाए थे, पहला तो लेजर से मारा गया, दूसरा बहुत ज्यादा डरा हुआ है और तीसरा बेहोश है। मुझे नहीं लगता थोड़े वक्त के लिए मुझे कोई हीलर भी मिलेगा। मिस्टर संग जिन्नू से कहता है मुझे लगता है थोड़ी देर झुके रहना चाहिए जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, जब हमको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तब हम भाग जाएंगे। सारे लोग रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो सिर्फ डी रैंक का डंजन था, इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? तब जिनू भी बोलते हैं हमें नहीं लगता ये स्टैचू हमें बाहर जाने देंगे। उसी वक्त उन लोगों में से एक टीम मेंबर ये बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से वापस जाना है, मैंने इतनी मुश्किल से एक बड़ी गिल्ड को ज्वाइन किया था, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। उस हंटर की स्पेशल एबिलिटी स्पीड है, वो थोड़ा मसल्स पे जोर लगा के बड़ी स्पीड में वो आगे बढ़ सकता है। मिस्टर संग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा कि हिलना मत। उसके बाद वो लड़का कहता है मुझे अब कुछ भी नहीं सोचना, मुझे अपने स्पीड पर पूरा भरोसा है, उस स्टैचू के पकड़ने से पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। वो बड़ी स्पीड में एक जोरदार जंप लगाता है और जब वो दरवाजे के पास जाता है वो बॉस उस पर लेजर अटैक कर देता है और उसके पैरों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ये देख के बाकी सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद जिनू भी कहता है ये तो हमें जब चाहे तभी मार सकता है। मिस्टर किम कहता है ये तो हमें कीड़े के माफिक मार सकते हैं। मिस्टर संग कहता है ये तो हम सबको आसानी से मार सकता है। तभी जिनू पूछता है तो फिर ये हमको मार क्यों नहीं रहा? मिस्टर संग कहता है मुझे क्या पता, हालांकि ये मॉन्स्टर हमको जब चाहे तब मार सकते हैं, लेकिन ये बाकी मॉन्स्टर्स से अलग है, बाकी मॉन्स्टर्स देखते ही हमला कर देते हैं, लेकिन ये हम पे हमला नहीं कर रहे। ये सब एक प्लान के माफिक काम कर रहे हैं। जैसे ये दरवाजे के सामने जो स्टैचू है, ये जब दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखता है तभी हमला करता है, और ये बड़ा वाला बॉस स्टैचू जब भी हम हरकत करते हैं तभी ये लेजर से हमला करते हैं। मुझे लगता है ये सब एक पैटर्न में काम कर रहे हैं। पैटर्न का नाम सुनते ही जिनू को समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिनू कहते हैं मुझे लगता है इस टेम्पल का एक रूल है और उन रूल्स का हम लोगों को पालन करना पड़ेगा। तभी जिनू का नजर उन कमेंडमेंट्स की तरफ पड़ जाती है। जिनू मिस्टर सांग से पूछते हैं आखिर उन कमेंडमेंट में से पहला कमेंडमेंट कौन सा था? मिस्टर सांग उससे कहता है कि पहला कमेंडमेंट ये है कि लॉर्ड की पूजा करो। जिनू उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है यही लॉर्ड है। उसके बाद वो थोड़ा सा खड़ा हो जाता है और मिस्टर संग कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो रहे हो, तुम मारे जाओ। जिनू कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैंने ये फिगर आउट कर लिया है। ये बड़ा वाला स्टैचू तब हम लोगों को अटैक नहीं करता जब हम हरकत करते हैं। और ऐसा कहते हैं ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।
चैप्टर 6 के शुरुआत में दिखाई जाता है जिन्नू कहता है ये तब हमको अटैक नहीं करता जब हम लोग हरकत करते हैं, बल्कि ये हम पे तब अटैक करता है जब हम एक सर्टेन लेवल हाइट से ऊपर उठ जाते हैं। मुझे लगता है मैंने पहले कमेंटमेंट समझ लिया है, लॉर्ड की पूजा करनी है, मतलब हमें इसके सामने झुकना है, हम सबको इसके सामने झुकना पड़ेगा। मिस्टर किम और बाक उससे कहते हैं क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है। उसके बाद जिन्नू कहते हैं मैं सही कह रहा हूँ, लॉर्ड की पूजा करना मतलब इसके सामने हम लोगों को झुकना पड़ेगा, तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। तब मिस्टर संग कहते हैं इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। तब मिस्टर संग सबको बोलता है कि सभी लोग झुक जाओ। सभी लोग बॉस के स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और निकलने के लिए हमको जो भी करना पड़े हम वो करेंगे। सभी लोग जब थोड़ी देर के लिए झुके रहते हैं और जब ये स्टैचू की तरफ देखता है तब वो देखते हैं कि स्टैचू का एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। ये स्टैचू अजीब तरीके से हंसने लगता है। तभी बाघ कहते हैं कि ये ऐसे हंस क्यों रहा है, ये क्या हमको देखकर खुश हो रहे हैं। तभी जिन्नू कहते हैं हम लोगों में से कितने बंदे जिंदा है और कितनी देर तक हम लोगों को ऐसे ही झुके रहना पड़ेगा। तभी बाघ कहते हैं कि अभी शायद हम लोग खड़े हो सकते हैं, ये अभी हम लोगों पे अटैक नहीं करेगा। क्या हम लोगों का झुके रहना काम कर गया। इसके साथ ही बाघ खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो ये हम पे अटैक नहीं कर रहा है, सभी लोग खड़े हो सकते हो। और फिर धीरे धीरे सारे हंटर्स खड़े हो जाते हैं और कहता है ये तो सच में अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी जिन्नू कहते हैं नहीं अभी हम लोग सेफ नहीं है। तभी उस वक्त वो बड़ा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तब सारे हंटर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या ये हमसे फाइट करने वाला है। तभी मिस्टर संग जिन्नू से जाके पूछते हैं अब क्या करें हम लोग, क्या तुम्हारे पास और कोई भी प्लान है। तब जिन्नू कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। तभी वो बड़ा वाला स्टैचू अपना पैर उठा के हंटर्स पे रखने की कोशिश करता है, वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। तभी जिन्नू कहता है मैंने पहले ही कहा था इस टेम्पल का एक अलग रूल है, हम लोगों को उन रूल्स का पालन करना पड़ेगा। पहला रूल था कि हम लोगों को इसको पूजा करनी है, वो हमने कर दिया। अभी दूसरा रूल है हम लोगों को इससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, यानी हम लोगों को इसकी तारीफ करना पड़ेगा। और सारे हंटर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने पहले कभी भी प्रे नहीं किया, हम लोग कैसे प्रे करें। उनमें से एक हंटर कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं पहले एक चर्च में मेंबर था, वहाँ पर मैं स्पीच देता था और गॉड के लिए हम लोग गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता है और अपने गले में पहना हुआ वो क्रॉस को पकड़ के बोलता है लॉर्ड मैं आपका बंदा हूँ, मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो गुनाहों से मुक्त हो, मेरे अंदर से सारे डार्कनेस को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरी मदद करनी है। उसके बाद किम बाघ को बोलते हैं क्या ये काम कर रहा है। बाघ बोलता है लगता तो ये काम कर रहा है। तभी जिन्नू चिल्ला के कहते हैं नहीं तुम ये गलत गॉड को प्रे कर रहे हो। और उतना कहते हैं ये बड़ा वाला स्टेचू उसके ऊपर पैर रख के उसको मार देता है, जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 7 के शुरुआत में जब एक और टीममेट मारा जाता है तो सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। एक लड़की कहते हैं मुझे बचाओ, और तभी पीछे से वो बॉस आ जाता है और उसको कुचल के मार देता है। और तभी संजिनू कहते हैं हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है, हमें अभी के लिए अलग हो जाना चाहिए, लेकिन मैं जुयो को पीछे नहीं रख सकता। उसके बाद बाघ को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मेरे बीवी से मिलना है। तभी बाघ एक स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर सेफ हूँ शायद। उसके बाद मिस्टर किम बोलते हैं बाघ अपने पीछे देखो, और जैसे ही बाघ पीछे देखने वाला होता है एक स्टैचू उसको बीच में से काट देता है। उसके बाद बड़ा वाला स्टैचू बार बार कह रहा होता है कि प्रार्थना करो लॉर्ड से। तब जिन्नू बोलता है गॉड से कैसे प्रार्थना करो, ये कोई गॉड थोड़ी है, ये तो डेविल है। वो कहता है दोनों ही तरफ मौत है, पीछे वो बॉस है और सामने वो गार्ड्स है जो सामने जाते ही मार डालते हैं, और अगर हम लोग बीच में रहे तो बड़ा वाला स्टैचू हम लोगों को कुचल के मार देगा। जिन्नू कहता है सामने जो स्टैचूज है वो किसी के पास तलवार है, किसी के पास कुल्हाड़ी है, किसी के पास एरो है और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट है, हम कहाँ जाए, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद वो कुछ नोटिस करता है और कहता है जितने भी सारे गार्ड्स है यहाँ पर सबके पास हथियार है, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स वाले भी स्टैचूज है, क्या वो सब हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट से मारेगा, मुझे तो ये नहीं लगता। जैसे ही हम लोग गार्ड्स की तरफ जाते हैं वो हम पे अटैक कर देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है, यानी कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाने से वो हम पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हथियार नहीं इंस्ट्रूमेंट है। जिन्नू सब लोगों को बोलता है जल्दी से उन स्टैचूज के सामने जाओ जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है। मिस्टर संग जल्दी से जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बजना चालू हो जाते हैं। मिस्टर संग सभी लोगों को बोलते हैं जाओ जाके इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने खड़े हो जाओ, ये स्टैचूज हम लोगों को अटैक नहीं कर रहे। वो सारे लोग जल्दी से जाके इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने खड़े हो जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट बजना चालू हो जाता है। मिस्टर किंग भी एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसका दोस्त बाघ मर चुका होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जिन्नू जूही के साथ एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलता है अब बजाना चालू करो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। तब जिन्नू बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है। तब जूही बोलते है शायद हम दोनों एक साथ है इसलिए वो
वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा, हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। ये समझते जिन्नू वहाँ पर जूही को छोड़ देता है और भागने लगता है दूसरी तरफ, और वो जूही को बोलता है तुम यहाँ पर ही रुकना, यहाँ पर तुम सेफ रहोगी। जिन्नू लास्ट में एक स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है, उसको लगता है उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तभी बड़ा वाला स्टैचू उसके ऊपर पैर रख देता है और जिन्नू उसको बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है और भागता हुआ उस स्टैचू के पास चला जाता है, जिसके पास उसको लगता है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर सॉन्ग उसे चिल्ला के कहते हैं तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। असल में उस स्टैचू के पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक शील्ड होती है। जिन्नू उसके सामने जाके गिर जाता है, वो शील्ड से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिन्नू फिर से रेंगता हुआ दूसरे स्टैचूज की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे जल्दी दूसरे इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू ढूंढना पड़ेगा, और साथ ही वो अपने गॉड से कहता है अगर सच में कोई गॉड है तो मेरे को मदद करो, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिन्नू कहता है अभी मैं मौत और जिंदगी के बीच में खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जो कि कभी भी टूट सकता है। और जैसे जिन्नू सामने की तरफ थोड़ा रेंगता हुआ आगे बढ़ता है तो एक स्टैचू गाने लगता है और वो बच जाता है, और वो स्टैचू के गाना गाने की वजह से बड़े वाला स्टैचू रुक जाता है। और उसके बाद जूयू जिन्नू की तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है तुम ठीक हो ना? लेकिन जैसे जूयू जिन्नू के पास आती है वो अपने मुंह पर हाथ रख के रोने लगती है, क्योंकि शील्ड वाले स्टैचू के अटैक के दौरान जिन्नू अपना एक पैर खो देता है। जूयू जाकर उसको हील करना शुरू कर देती है और जिन्नू बोलता है रुक जाओ, मुझे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद जूयू जिन्नू से बोलता है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते ही जूयू के नाक और मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है। मिस्टर संग और बाकी के हंटर जूही के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं क्या वो अभी ठीक है? फिर हमें इस बात की खुशी है कि जिन्नू भी बच गया। मिस्टर किम कहते हैं हम यहाँ पर 17 लोग आए थे और अभी सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं और 2 यहाँ पर इंजर्ड है। और वो मिस्टर संग से कहते हैं बुरा हुआ कि आपका हाथ भी कट गया, लेकिन ये सब आपकी गलती है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला लिया जो हम सबको यहाँ पर आप लेकर आए, आपको अभी पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहते ही बॉस का स्टैचू फिर से एक बार हिलने लगता है और सभी लोग डर जाते हैं। बॉस अपने हाथों से मैजिक करते हैं और अचानक जमीन कांपने शुरू हो जाती है और जमीन में से एक अजीब सी चीज बाहर आ जाती है। वो लोग बोलते हैं ये क्या चीज है? तब जिन्नू बोलते हैं हाँ एक अल्टर। सब लोग उससे पूछते हैं कि ये अल्टर क्या है? तब जिन्नू बोलते हैं पुराने जमाने में बलि या फिर सेक्रीफाइस करने के लिए एक अल्टर का इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी एनिमल, इंसान या फिर ब्लड कुछ भी रख के यहाँ पर सेक्रीफाइस किया जाता था। और हमारा लास्ट कमेंटमेंट भी, और लास्ट कमेंटमेंट था अपने वफादारी प्रूफ करो। तब जिन्नू कहते हैं ये हमारा लास्ट कमेंटमेंट है और अगर हम लोग इसको पूरा कर देते तब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। मिस्टर किम यहाँ पर अपना तलवार निकालते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से बोलते हैं शायद हमें यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इतना कहते हैं वो अपना तलवार मिस्टर संग की तरफ घुमा लेते हैं और कहते हैं कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त बाघ मारा गया। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो अपने फैमिली के लिए यहाँ पर आया था। इसके सिवा और भी 10 लोग यहाँ पर मारे गए और वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तुम हमारा टीम लीडर हो और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जल्दी करो, इसको साबित करो अभी। जिन्नू मिस्टर किम से कहते हैं आप ये ठीक नहीं कर रहे। किम कहता है तुम अपना बकवास बंद करो। तभी मिस्टर संग कहते हैं किम तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और मुझे तुम लोगों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम अपना तलवार हटा लो, मैं खुद से ये सब करना चाहता हूँ। और वो कहता है तुम लोगों के लिए मैं अपना बलि जरूर दूंगा। और तभी जिन्नू चिल्ला के कहते हैं लेकिन ये मिस्टर सॉन्ग की गलती कैसे हो सकती है, हम सभी ने वोट दिया था। और उसके बाद मिस्टर संग आगे बढ़ते हैं और पत्थर की टेबल के सामने यानी अल्टर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनके वहां जाने से एक लाल कलर का आग जलने लगता है। और फिर मिस्टर किम कहते हैं अब क्या होने वाला है? मिस्टर सॉन्ग जिन्नू से कहते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है? और जिन्नू सोचने लगता है और कहता है कि इसके वहां तक जाते एक रेड कलर का आग जल उठा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इसको बलि नहीं चाहिए? साथ ही वो बाकी के हंटर को कहते हैं क्या मुझे कोई मदद करेगा, मुझे भी उस अल्टर पे जाना है। तभी 2 हंटर आगे आते हैं और जिन्नू को उठाता है और वो लोग पूछते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? जिन्नू कहते हैं मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, मुझे लगता है वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों लोग उस अल्टर पे पहुँचते हैं वहाँ पर और 3 फायर जल उठते हैं। वहाँ पर आते ही जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से पूछते हैं आपको क्या लगता है हमें इस अल्टर पे रहने के दौरान बाहर से कोई भी आकर हमको बचा सकता है या फिर नहीं? मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डंजन को ओपन हुए पूरा हफ्ता हो चुका है क्योंकि ये एक डी रैंक का डंजन है और ज्यादातर लोग इस पे आना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर आने से उन हंटर्स को फायदा नहीं होता, यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। उसके बाद जिन्नू बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि जैसे हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है तो उसका 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के बाद इसका दरवाजा पूरी तरीके से खुल जाता है और वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकता है। हंटर्स के सारे रेड का यही मकसद होता है, हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन मॉन्स्टर्स को मारना है और उन मॉन्स्टर्स के बॉस को भी मारना है। जैसे ही बॉस मरता है वो पोर्टल अपने आप ही बंद हो जाता है। जिन्नू कहते हैं अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो ये गेट से होकर हमारे दुनिया में चले आएंगे। उसके बाद जिन्नू
किम और जुयू से कहता है तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ। जिन्हों उन लोगों को कहता है यहाँ पर हर शख्स के लिए एक रेड फ्लेम जल रही है और अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किम और जुई भी वहाँ पर चले आते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आके खड़े होते हैं तो और 2 आग जल उठती है। टोटल 6 फ्लेम जल उठते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे ब्लू फ्लेम भी जल उठते हैं और जैसे ही वो ब्लू रंग की फ्लेम जल उठती है दरवाजा अपने आप ही खुलना शुरू हो जाता है और ये देख के मिस्टर किम और मिस्टर संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है, क्या अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद ही जो भी ये ब्लू फ्लेम जले उठे थे उसमें से एक फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही वहाँ पर जितने भी गार्ड्स के स्टैचूज थे वो आगे बढ़ने लगती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अब क्या होगा, ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर ही हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके वो ब्लू फ्लेम बुझना शुरू हो जाती है और वो स्टैचूज और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। जिन्हों फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू करती है और वो समझ जाता है जितनी देर हम स्टैचूज की तरफ देखने लगते हैं वो स्टैचूज खड़े होते हैं। जैसे ही हम अपना आंखें दूसरी तरफ करते हैं वो स्टैचूज आगे बढ़ जाती है। जिन्हों जुई से कहते हैं तुम जल्दी से अपने आंखें खोलो, तुम आंखें बंद करते हो तो वो आगे बढ़ती है। मिस्टर किम उससे कहते हैं क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि बचपन में हम जो गेम खेला करते थे ये उसी की तरह है कि जैसे हम लोग अपने आंखें बंद करेंगे वो प्लेयर आगे बढ़ता है, इसलिए हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, हमें सिर्फ स्टैचूज की तरफ देखते रहना है। उनमें से एक स्टैचू जैसे ही आगे बढ़ती है एक हंटर लड़की चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देती है और वो दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अल्टर से बाहर निकल जाती है उसका नाम का फ्लेम बुझ जाता है और वो गेट से बाहर निकल जाती है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आसानी से बाहर चली गई। मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं ये कैसे हो गया, ये तो दरवाजे से जिंदा बाहर चली गई, 1 घंटे के कम होने से सिर्फ थोड़ा सा ही दरवाजा बंद हुआ है। जिन्हों सोचते हुए कहते हैं आखिर इन सब का क्या मतलब हो सकता है। जैसे ही हम अल्टर पे खड़े हुए तो 6 लोग के लिए 6 फ्लेम जली और उसी के साथ ही ब्लू फ्लेम भी जल गई, लेकिन ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही खत्म होना शुरू हो गए। जैसे एक हंटर गेट से बाहर चली गई उसका नाम का रेड फ्लेम भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। क्या ये दरवाजे को खोलना एक ट्रैप हो सकता है? सबसे पहले तो हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने प्रेस की, अब हमें अपनी वफादारी साबित करनी है। क्या हमें यहीं पर खड़े होना चाहिए? इसी तरह से क्या वफादारी साबित होगी? अगर हम लोग गेट से बाहर गए शायद हम लोग गेट से बाहर जाकर मर जाए। जिन्नू के साथ करा दूसरा हंटर कहता है मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो जिन्नू को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वो भाग जाता है और वो वाला हंटर भी दरवाजे को पार कर लेता है और उसका नाम का फ्लेम भी बुझ जाता है, जिससे दरवाजा थोड़ा सा और ज्यादा क्लोज हो जाता है। जिन्नू मिस्टर किम से कहते हैं तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम में से और ज्यादा लोग यहाँ से गए तो हमारे पास इतना आंखें नहीं बचेंगे जितने से हम लोग इन सारे स्टैचूज को देख पाए। ये स्टैचूज हमारे करीब पहुँच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सॉन्ग जिन्नू से कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? जिन्नू कहते हैं मेरी बात का ये मतलब है कि हम लोग को तब तक यहाँ पर रहना होगा जब तक ये ब्लू फ्लेम्स खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही ये ब्लू फ्लेम्स खत्म हो जाएंगी ये स्टैचूस रुक जाएंगे और हम लोग बाहर चले जाएंगे। मुझे लगता है ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह काम कर रही है। मिस्टर संग जिन्नू से कहता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लू फ्लेम्स का ताल्लुक दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगे तो दरवाजा भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद मिस्टर किम जिन से कहता है मुझे नहीं लगा था तुम जैसा ई रैंक का हंटर हमारा इतना ज्यादा मदद कर सकता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मेरा जान बचा कर रखा है। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें कमजोर समझा हूँ और मैं अपने इस बिहेवियर पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे मर गए, लेकिन जितने भी जिंदा है वो तुम्हारी वजह से जिंदा है। और उसके बाद मिस्टर किम रोना शुरू कर देती है और बोलता है मेरा भी एक फैमिली है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है। और वो आई एम सॉरी करके दरवाजे की तरफ भागते हुए चले जाता है। जिन्नू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है तुम्हें माफ कर दूं, मुझे तो तुम्हारी बात पे हंसी आ रही है, तुम्हारा यहाँ पर भाग जाने का मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिन्नू अपने सर पर हाथ रख के उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 10 की शुरुआत में दिखाया जाता है मिस्टर किम भाग जाता है और मिस्टर किम के भाग जाने के बाद अल्टर पे सिर्फ 3 लोग बचते हैं, जहाँ पर सिर्फ मिस्टर सॉन्ग, जुई और हमारा हीरो सांग जिंग ओ बचता है। मिस्टर सॉन्ग तब दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर किम के भाग जाने के बाद दरवाजा और भी थोड़ा क्लोज हो गया है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिन्नू से कहते हैं जुई को अपने साथ लो और यहाँ से निकल जाओ, जब तक इस अल्टर पे एक भी इंसान रहेगा तो दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, तो तब तक तुम दोनों निकल जाओ। मिस्टर सॉन्ग जुई से कहते हैं जल्दी से जिन्नू की मदद करो और चले जाओ यहाँ। जुई तब उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर काम नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और कुछ देर पहले जिन्नू को हील करने के लिए वो अपना सारा पावर खत्म कर देती है। जुई मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं लेकिन मेरी टांगे काम नहीं कर रही, मैं चल नहीं पाऊंगी, और जुई वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग जुई से कहते हैं शायद तुमने तुम्हारे माना की पावर कुछ ज्यादा ही खत्म कर ली है इसलिए तुम्हारे टांगे काम नहीं कर रहा। तभी जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं आप जुई को साथ ले और यहाँ से निकल जाए, वैसे भी मेरे एक पाव
पाँव कट गया है, मैं चल नहीं पाऊंगा, आप जूही को उठा ले और यहाँ से निकल जाए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। जूही तब जिन्नू से चिल्ला के कहती है, नहीं तुम्हारी वजह मैं रुकती हूँ यहाँ पर। तभी जिन्नू कहता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें बाहर निकलते ही खाना खिलाऊंगा। जिन्नू उसके साथ ही अपना मैजिकल कोर उसको दे के कहता है, तुम जाके खाना खा लेना, मैं तुम्हें बाद में आके ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुमसे अपना मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सॉन्ग जूही के गर्दन में मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है और कहते हैं बच्चों वाले बातें का वक्त नहीं है और उसे कंधे में उठा लेते हैं। जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, मेरे लिए जूही का ख्याल रखना, और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ मैं जरूर ख्याल रखूंगा, और वो जूही को लेके चले जाते हैं और जिन्नू वहाँ पर उदास होकर बैठ जाता है। मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर जैसे ही दरवाजे के बाहर जाता है, जिन्नू कहता है, चलो शुक्र है बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं जरूर इंश्योरेंस करवा लेता। अब मेरी माँ और बहन का क्या होगा? और उस अल्टर पर एक तलवार गिरी हुई होती है, वो उसको उठाता है और कहता है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक मॉन्स्टर को तो लेके ही मरूं। और वो सारे स्टैचूज जिन्नू के बहुत ज्यादा करीब चले आते हैं। जिन्नू की बहुत ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पे होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर और भी ज्यादा करीब चले आते हैं। तभी जिन्नू अपना तलवार उठाता है और कहता है, अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। उसके बाद वो स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से जिन्नू के ऊपर अटैक करता है और जिन्नू के बाजू में अपना कुल्हाड़ी धसा कर उसको अल्टर के ऊपर फेंक देता है। जिन्नू बेचारा खून में लिपटे हुए अल्टर के ऊपर लेटा रहता है और कह रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए, मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे भी अपने फैमिली की केयर करनी है, मुझे उन लोगों के पास जाना है। हालांकि ये फैसला मेरा था कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिन्नू कहता है, काश मेरे पास एक और चांस होता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं मरना। और जैसे ही वो स्टैचू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती है और सारे के सारे स्टैचू वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजना चालू हो जाता है और जिन्नू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। उस पर लिखा होता है, तुमने इस सीक्रेट मिशन की सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। जिन्नू कहते हैं, आखिर ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन से रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लिया है? और वहाँ पर दोबारा अलार्म बजना चालू हो जाता है और लिखा होता है, तुमने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिए, अब तुम एक प्लेयर बन सकते हो। क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो? तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 0.02 सेकंड में तुम मर जाओगे, लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। उसके बाद जिन्नू कहते हैं, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं बच जाऊंगा, शायद वो यही सेकंड चांस है जिसको मुझे चाहिए था, मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूंगा। जिन्नू जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है और उस विंडो पे लिखा आ जाता है, वेलकम प्लेयर। उसके बाद ही जिन्नू के अंदर से एक रोशनी निकलना चालू हो जाती है और वहाँ पर जितने भी स्टैचूज थे वो सारे मर जाते हैं और वहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना मुझे अगला चैप्टर्स एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।